Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 12th class 4th chapter Lost Spring. Lost Spring के 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम अपना 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल साहिब की फैमिली के बारे में बताया गया है, साहिब की कंडीशन बताई गई है। साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी में रहता है, तो सीमापुरी की कंडीशन कैसी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया। आफ्टर दैट एक लड़का और आया मुकेश, और अब मुकेश के बारे में बताया गया। मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद की कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, कहाँ काम करता है, और अब मुकेश की फैमिली के बारे में बताया जाएगा। है दोनों के ही चाइल्डहुड के बारे में कि अब बचपन का टाइम है इनका जब इन्हें पढ़ना चाहिए, ये लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो इलीगल है। सो लेट्स स्टार्ट। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन लोगों के बीच में से ही एक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कि बच्चों के लिए एक इलीगल काम है। बच्चों के लिए क्या है? एक गैर कानूनी काम है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, ग्लास की भट्टी में काम करना, ग्लास फर्नेस में काम करना विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, उच्च तापमान के साथ ग्लास फर्नेस के आगे काम करना बच्चों के लिए क्या है? खतरनाक है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर, डिंगी सेल्स मतलब अंधकार भरी कोठियों के अंदर विदाउट एयर, बिना हवा के, बिना प्रकाश के काम करते हैं। ठीक है, मुकेश कपिल उन्होंने क्या बताया है कि फिरोजाबाद हमारे इंडिया का वो सेंटर है जहां पर ग्लास की भट्टियां लगी हुई है, जहां पर ग्लास को वेल्डिंग करने का काम, चूड़ियां बनाने का काम किया जाता है, फेमस सेंटर है। तो उनमें से मुकेश की फैमिली एक है जहां पर वर्क करती है, और वहां के लोगों को ये नहीं पता कि इस प्रकार की भट्टियों के आगे काम करना, इतने हाई टेम्परेचर में काम करना, बिना एयर और लाइट के काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। दैट द लॉ, ये कानून था। इफ इन फोर्स, यदि हम उन पर बल डालें, यदि हम उन पर दबाव डालें, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, कि कुड गेट हिम, कि उन्हें प्राप्त करो, उन्हें लेकर आओ, सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर। यानी कि यदि हम उन लोगों को इन्फोर्स करें, उन लोगों को फोर्स करें कि उन 20,000 बच्चों को इन भट्टियों के आगे काम नहीं करने देना है, वहां से बाहर लेकर आओ। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट हावर्स, जहां पर वो बिताते हैं अपने दिन की रोशनी, दे स्लोग देयर डे लाइट हावर्स, अपने दिन की रोशनी के घंटे, यानी कि अपना दिन का सारा टाइम वो उसी भट्टी के आगे निकाल देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यानी कि वो 20,000 बच्चे जो इन भट्टियों के आगे काम कर रहे हैं, अक्सर क्या करते हैं? अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठी जैसे ही उन्होंने इच्छा जताई कि उसे टेक मी होम, कि मुझे घर ले जाया जा रहा है। मुकेश के सामने जब ये पता चला तो एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वो इस बात की इच्छुक था घर जाने का, तो उसकी आंखें चमक उठी। विच प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो जिसे वो गर्व से कहता है कि वह इसका पुनर्निर्माण करेगा। वहां पर जब ये पहुंचे हैं कि इन बच्चों को बाहर निकालना है, तो मुकेश की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसकी इच्छा थी अपने घर जाने की, और वो अक्सर गर्व से ये बात बोलता है, प्राउड से एक बात बोलता है कि वो अपने घर को रीबिल्ड करेगा, पुनर्निर्माण करेगा। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, हम चल रहे थे बदबूदार गलियों के बीच में। चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कचरे से भरी हुई है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स, और जब घरों के पास से गुजरते हैं, दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वहां पर क्या है? रिमेन होवल्स, गड्ढे बने हुए हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें हैं, वोबली डोर्स, दरवाजे बिल्कुल टूटे हुए हैं, नो विंडो, कोई खिड़की नहीं है। क्राउड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, घरों के अंदर भीड़ है, किसकी? परिवारों की। ऑफ ह्यूमंस, जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, एंड एनिमल्स, और जानवर भी रहते हैं। को एक्सिटिंग इन ए प्राइमेबल स्टेट, को एग्जिटिंग, ऐसे लगता है जैसे कि ये अस्तित्व में है। प्राइमेबल स्टेट होता है आदिकाल से। इस लाइन की हिंदी दोबारा देखो आप, कि हम लोग उनके घर जा रहे हैं, यानी कि मुकेश के घर जा रहे हैं, वो जहां पर रहते हैं, तो उनकी गली का हाल देखो क्या है? स्टिकिंग लेंस है, कचरा भरा हुआ है, घरों के पास से जा रहे हैं, घरों के अंदर छेद है, क्रम्बलिंग वॉल, टूटी हुई दीवारें हैं, वॉबली डोर, टूटे फूटे दरवाजे हैं, नो विंडो, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, लेकिन ऐसे घरों के अंदर भी भीड़ बहुत है, क्राउड बहुत है, यानी कि फैमिली बड़ी है।
क्या क्या है फैमिली के अंदर? ह्यूमंस है और एनिमल्स है, जानवर भी हैं। ऐसे लगता है उनको देखकर, जिस हिसाब से, जिस ढंग से, जिस वे से वो जी रहे हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल है, उनको देखकर क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ना, ये आदिकाल से हैं। जैसे आदि मानव रहा करते थे ना, उन्हें ना रहने का ढंग था, ना खाने का ढंग था, ना पीने का ढंग था, उसी तरह से ये लोग रह रहे हैं। तो ये ऐसे लगता है जैसे कि ये आदि मानव है। इट ओपन ही स्टॉप एट द डोर वन सच हाउस। वह रुका एक दरवाजे के बाहर। बैंग से वूबली आयरन डोर विद हिज फुट। बैंग्स होता है चोट मारना। एक लोहे के दरवाजे के चोट मारी अपने पैर से। एंड पुशेस इट ओपन वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक। और इसको धक्का मार के खोल दिया और हम एक आधे बने हुए, आधे छते हुए घर के अंदर चले गए। हाफ बिल्ट शैक का मतलब होता है आधी छत लगा हुआ होना। आधी छत लगे हुए, हाफ बिल्ट शैक मतलब आधी छत लगे हुए घर के अंदर चले गए। कैसे खोला उसने घर को? टूटा हुआ लोहे का दरवाजा था, बैंग किया, चोट मारी अपने पैर से और धक्का मारकर उसको खोल दिया। इन वन पार्ट ऑफ इट, ये कौन है? मुकेश गया अपने घर के अंदर। तो इफ इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग के अंदर, थैच्ड विद डेड ग्रास, इसका जो एक भाग है वो क्या है? डेड ग्रास, सूखी हुई घास से छता हुआ है। टूटी हुई घास से, सूखी हुई घास से हाव थैच, छत लगी हुई है इसके एक भाग में, इस घर के। इज ए फायरवुड स्टोव, इसमें आग से जलता हुआ एक स्टोव है। अवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, जिसमें क्या है? एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है इसके ऊपर, स्टोव के ऊपर, सिजलिंग स्पिंच लीव्स, और जिसमें क्या है? उबल रही है पालक के पत्ते। पालक के पत्ते उबल रहे हैं इस स्टोव के ऊपर रखे हुए बर्तन के अंदर। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स पड़ी हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड मतलब कटी हुई, जिसके अंदर और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली युवा औरत कुकिंग द इवनिंग मील्स, शाम का भोजन, फूड तैयार कर रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। एक यंग वुमेन है, फ्रेल है, दुबली पतली है, जो क्या कर रही है? इवनिंग मील तैयार कर रही है होल फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, उसकी आंखें धुएं से भर जाती है जब वो मुस्कुराती है। आंखें क्या करती है? ऑब्वियसली स्टोव, फायरवुड स्टोव है तो धुआं आता है, तो उसकी आंखें क्या है? उस स्मोक से भर जाती हैं। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, उम्र में बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसने क्या किया है? कमांड, बिगन शुरू कर दिया है, कमांड हासिल करना, रिस्पेक्ट हासिल करनी एज द बहू, बहू के रूप में। देखो जो औरत इसके अंदर खाना बना रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मच ओल्डर नहीं है, वो उम्र में बड़ी नहीं है, बस क्या है? उसे एक बहू की रिस्पेक्ट मिलने लगी। एक छोटी सी एज में भी वो क्या है? बहू बन चुकी है, तो उसे एक बहू की रिस्पेक्ट मिल रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उस 3 आदमियों का काम संभालती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, कौन कौन है वो 3 मैन? हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, और देयर फादर, और उनके पिता, यानी कि वो 2 भाई और उनके पिता की देखभाल करती है, वो उनके चार्ज में है। वैन द ओल्डर मैन एंटर, जब भी कोई वृद्ध आदमी, जब भी कोई ओल्ड मैन एंटर करता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, ही सी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो बड़े ही सज्जन तरीके से, बड़े ही जेंटल तरीके से क्या करती है? अपने आप को उस टूटी हुई दीवार के पीछे हटा लेती हैं। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और घूंघट को चेहरे के ऊपर रख लेती हैं। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि रीति रिवाज कहते हैं, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, बहू को अपना घूंघट लेना चाहिए अपने चेहरे के ऊपर, इससे पहले कि कोई मेल एल्डर आ जाए। यानी कि घर के अंदर कोई भी मेल, कोई भी इंसान आता है जो कि थोड़ी ज़्यादा एज का है, तो उसके सामने बहू को क्या करना है? घूंघट लेना ही होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, और इसी केस के अंदर जो बड़ा आदमी है, जो बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड मैन है उनका घर का, उसने क्या है? निपुणता हासिल किया, वो एक्सपर्ट है किस चीज में? बैंगल मेकर, चूड़ियां बनाने में, वो चूड़ियां बनाने में एक्सपर्ट है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर,
इतने लंबे समय तक, लॉन्ग ईयर्स, बहुत लंबे समय से हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी फर्स्ट एज ए टेलर, क्या क्या मेहनत की है उसने, सबसे पहले एज ए टेलर, एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, इतना लंबा समय हो गया, लॉन्ग ईयर्स हो गए, इतना हार्ड वर्क कर रहा है वो, लेकिन इसके बावजूद वो अपने घर को रेनोवेट भी नहीं कर पाया। रेनोवेट का मतलब क्या होता है, पुनः निर्माण करना, घर को अच्छे से तैयार करना, इतना काम भी वो इतना कठिन मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाया। सेंड हिज टू सन टू, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजना। आगे यही लाइन आएगी कि ये जो एल्डर है घर का, जिसकी बहू इतनी रिस्पेक्ट करती है, उनका एक कस्टम है कि कोई भी एल्डर बहू के सामने आए तो उसे घूंघट लेना होगा। तो क्या है कि ये एल्डर ने इतने लंबे समय से कठिन मेहनत किया, लेकिन आज तक वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाया, अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles. आज तक जो कुछ भी वो मैनेज कर पाया है, जो भी व्यवस्था वो कर पाया है, टीच देम, उन्हें सिखाने के लिए, व्हाट ही नोज, जो भी जानते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग स्कूल, वो क्या है, उनके चूड़ी बनाने की कला है। आज तक उन्होंने अपने बच्चों को जो भी सिखाया है वो यही सिखाया है कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की माँ ने क्या बोला, दादी माँ ने, ग्रैंडमदर ने कहा, इट इज हिज कर्म, ये उसके कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। तो इनके घर में जाने के बाद इसकी ग्रैंडमदर डिस्क्राइब कर रही है कि ये इसका भाग्य है जो भी चल रहा है, डेस्टिनी है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। हु, किसके लिए, ग्रैंडमदर के लिए। ग्रैंडमदर क्या बता रही है, जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जब हम चूड़ियों के कांच को पॉलिश करते हैं तब उससे जो डस्ट, जो धुआं, जो मिट्टी, जो कलर उड़ता है, उससे इस औरत ने, यानी कि मुकेश की ग्रैंडमदर ने, अपने हस्बैंड को क्या होते हुए देखा है, अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान की दी हुई जो प्रथा है, गिवन लीनेज, जो पारंपरिक प्रथा है, वंश परंपरा जो चलती आ रही है, एवर बी ब्रोकन, क्या ये भी कभी टूटेगी, ये क्वेश्चन आएगा आगे। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, इसको एक्सप्लेन करो। क्या परंपरा है इनकी, ये चूड़ियां बनाने की कला जो मुकेश के ग्रैंडफादर ने बनाई, उसके फादर ने बनाई, आज वो बना रहे हैं। पता नहीं कितनी फैमिलीज, कितनी पीढ़ियों से ये काम करती जा रही है और इससे उनका लॉस हो रहा है। तो क्या ये परंपरा कभी टूट पाएगी, सी इम्प्लाइज, उसने दबाव देकर ये क्वेश्चन किया। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने की कास्ट के अंदर पैदा होना, चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में, जाति में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे कुछ नहीं देख पाते अपनी लाइफ में, बस एक चीज देख पाते हैं, वो क्या है, बैंगल्स। कहाँ देखते हैं, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, एंड एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली के अंदर। यानी कि अगर किसी इंसान ने, किसी बच्चे ने जन्म ले लिया बैंगल मेकर्स के कास्ट में, बैंगल मेकर के घर में, उसे अपनी लाइफ में और कुछ दिखाई दे या ना दे, उसे बैंगल्स जरूर दिखाई देती हैं, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने अदर घर में, यानी कि पड़ोसियों के घर में, उनके आंगन में, हर गली के अंदर स्प्रिल्स ऑफ बैंगल्स, हर जगह चूड़ियों के ढेर दिखाई देते हैं। सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन, जो खेतों के अंदर हरा कलर होता है, धान का हरा कलर जैसा होता है वैसी, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष के अंदर जो 7 कलर होते हैं उनके कलर की, लाई इन माउंड इन अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड यार्ड का मतलब उबड़ खाबड़ जो आंगन है उसके अंदर माउंड, ढेर लगे पड़े रहते हैं, यानी कि इतनी चूड़ियां हैं अलग अलग प्रकार की, रेनबो के कलर की, उनके घर के आंगन के अंदर ढेर लगा हुआ है उन चूड़ियों का। आर पाइल ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, वो क्या करते हैं, पाइल, माउंड भी ढेर होता है, पाइल भी ढेर होता है, पाइल कर लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं 4 व्हील हैंड कार्ट, हाथ से धक्का मारने वाली जो 4 पहियों की गाड़ी होती है उसके ऊपर, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शैंटी टाउन, और धक्का मारा जाता है, पुश किया जाता है एक यंग मैन के द्वारा, नैरो लेंस, जो पतली पतली छोटी गलियां होती है, ऑफ द शैंटी टाउन, कस्बे के अंदर, जो उनके पास में बसा हुआ कस्बा है, जो टाउन है, उसकी नैरो लेंस के अंदर उस हैंड कार्ट्स को
हाथ से धक्का मारने वाली गाड़ी को ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकिंग ऑयल लैंप्स, डार्क हंटमेट्स जो अंधकार भरी झोंपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लैम्स उनके अंदर लपटें जलती रहती हैं। फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, ऑयल लैंप्स तेल से जलने वाला जो लैंप होता है उससे जब हम लपटें जलती है यानी कि उसकी जो बत्ती जलती है वो फड़फड़ाती रहती है, बार बार एक जगह टिकती नहीं है, थोड़ी सी हवा लगेगी तो वो फ्लिकरिंग करेगी, फड़फड़ाएगी। तो जब वो चलते हैं ना उन गलियों के बीच में, तो उन गलियों में बना क्या हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी कि जो चूड़ियां बेचने की जा रही हैं हाथ से बनी हुई गाड़ी लेके, तो जिन गलियों से जा रहे हैं उन गलियों में किस तरह का माहौल है, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, क्या है वहां पर, झोंपड़ियां हैं, डार्क अंधकार भरी है, और अगर चल रही है अंधकार नहीं है तो क्या है, फ्लेम्स जलेंगी फड़फड़ाती हुई ऑयल लैंप्स की। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स बैठे हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पेरेंट्स के साथ, फादर मदर के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, काम क्या कर रहे हैं वो, एक ही काम है उनका, वेल्डिंग कर रहे हैं कलर ग्लास, अलग अलग कलर के जो कांच हैं उनके टुकड़ों को वेल्डिंग किया जा रहा है इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, और बेंगल्स का जो सर्कल होता है, जो गोल शेप होती है वो तैयार की जा रही है। आंगन में बैठे हुए बॉयज गर्ल्स अपने फादर मदर के साथ एक ही काम कर रहे हैं, ग्लास को वेल्डिंग करने का, ताकि वो चूड़ियां बना सके, बेंगल्स बना सके। देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, देखो उनकी आंखों ने एडजस्ट करना सीख लिया है, मोर एडजस्ट, वो ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, अपने आप को ज्यादा संयोजन कर पाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं किसमें, अंधकार में, देन टू द लाइट आउटसाइड, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्हें अंधकार ही मिला है, तो आज वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं किसमें, अंधेरे में, उन्हें रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए लाइन लिखी गई है, देयर लाइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट्स आउटसाइड, बाहर की लाइट की बजाय वो अंदर के अंधकार में अपने आप को ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट, वे अक्सर क्या करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो एडल्ट हो, इससे पहले कि वो बड़े हों, इससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, चली जाती हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, लेंथी चैप्टर है, तो जितना आज हो पाया हमने आज किया, आप इसे घर पे रिवाइज कीजिए, और पीछा जितना भी आपका पेंडिंग चैप्टर जो भी बचे हुए हैं वो आप वर्क करके सबमिट करवाइए, और लर्न जरूर करते रहिए, 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितने आपसे हो उतने लर्न करो, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जितना चैप्टर आज करवाया गया उसे रिवाइज कर लेना, इसका जो भी पार्ट बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।